तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनु की आवाज़ में इस वक्त मौजूद है उनकी माँ जी हमारे से बात करने के लिए। माँ जी हमारी तरफ से भी लड्डू प्लीज़ आप खाइए। और ये अपने आप में जो खुशी है वो माता रानी की अलग ही होती है। मैडम आपने कहा आज के दिन की बात करें, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो क्या हनुमान जी से भी कोई मुराद मांगी थी? बजरंगबली का साथ? भाई 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए रोल कर दें। मैडम आज मंगलवार है तो क्या बजरंगबली का भी साथ मिला? बजरंगबली का तो बड़ा ही साथ मिला मुझे आज। आज मेरी भगवान से जबरदस्त लड़ाई थी। मेरी मैं अंदर से ही भगवान से बात कर रही थी कि आज का दिन यदि आपने नहीं दिया ना तो हम चारों का विश्वास टूट जाएगा। तो कुछ भी करो, मेरी जान ले लो चाहे, पर आज का विश्वास हमारे अंदर बना के रख दो बस। आपने मैच नहीं देखा तो रिजल्ट कैसे पता चला उस? मेरे सामने मेरे ये पड़ोसी हैं, इन्होंने डोर बेल बजाई, इन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज ये सोचा था कि जब तक मनु की शुभ समाचार मुझे नहीं सुनेगा मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं। तब इन्होंने बताया कैमरे में कि मनु ने मेडल जीत लिया, डोर खोल दो। आपने कहा था कि जो शूटिंग का गेम है वो एकाग्रचित होने का गेम है, तो एकाग्रचित की जो चिंतन है वो आपकी तरफ से भी गया, वो सकारात्मक सोच, वो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी तरफ से। बिल्कुल। माँ बाप की आत्मा बच्चों से जुड़ी होती है ना। जब बच्चे को दर्द होता है माँ को दर्द होता है। तो इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि जब मैं एकाग्र रहती हूँ, जब मेरा मन एकाग्र रहेगा तो मेरी बेटी पूरा फोकस अपने मैच पे कर पाएगी। ये मुझे शुरू से ही है, मुझे नहीं पता क्यों, ये भगवान ने शायद मुझे दिया है। ये एक हनुमान जी की शक्ति होगी जो ये मुझसे सब करवा रही है। आपने गीता का पाठ भी किया था, उससे कितनी शक्ति मिली, उससे कितना सनातन का? वैसे मंत्र, वो जो श्लोक है गीता के, मैं पढ़ती रहती हूँ। मन में आया कोई भी, जैसे पेज उठाया खोल लिया उसको पढ़ने लगी। आज के उपलक्ष्य में कोई ऐसा श्लोक जो पूरे देश पूरी दुनिया से आप साझा करना चाहें मनु की माँ? खुशी में तो शायद बाहर आएगा ही नहीं एकदम से। वैसे बहुत श्लोक मंत्र मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मैंने पढ़ा है। गुरुकुल की जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति को मैं दोबारा से जीवित करना चाहती हूँ। मैं भगवान को यही बोल रही थी कि परमात्मा आज का दिन बना दिया ना तो मैं इतना कुछ करूँगी कि जो हमारी संस्कृति एक खो गई है ना उसको जीवित करूँगी वापिस में। तो क्या क्या मुराद आपने मांगी थी जो पूरी? मैंने डायरी में लिख रखी है, मेरी कापी घड़ी सारी मुरादें हैं। मैं लिखती रहती हूँ सच्ची में ना। लिखने में इतना मजा आता है मुझे, जितना बोलने में नहीं आता। लिखना पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं कितनी डायरिया मैंने भरी हैं। अच्छा पेरिस ओलंपिक तो अभी चल रहा है, तो क्या तीसरे मेडल की उम्मीद है इस बार? सोने पर निशाना? ये मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अचानक से मेरे दिल में कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होगा बस। अभी हो रहा है और भी अच्छा। मैं वर्तमान में जीना पसंद करूंगी, आगे का मैं नहीं सोचूंगी। और मुझे नहीं सोचना है, जो होगा अच्छा ही होगा बस। क्योंकि मनु के साथ में जसपाल सर का साथ है तो जो होगा अच्छा ही होगा। दोनों बच्चों के लिए आपने दुआएं मांगी, प्रार्थना की? हमने अपनी शिष्या के लिए, अपनी बच्ची के लिए इतनी जो तप करा, उन्होंने भी एक तप करा अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उतने ही भागीदार हैं। अच्छा आपने दोनों बच्चों के लिए दुआएं मांगी क्योंकि दोनों की जुगलबंदी होती है तभी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सरबजोत को नजदीक से देखा है। सरबजोत ने वर्ल्ड कप में इंडिविजुअल मेडल जीता है और जहाँ कहीं गया वो मेडल लेके आया है। तो मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि परमात्मा, एक अकेले मनु से काम नहीं चलेगा। आज सरबजोत को भी आपको मजबूत खड़ा करना पड़ेगा शूटिंग के लिए। उनके हर शॉट में शक्ति देनी पड़ेगी आपको। तो सरबजोत से भी आपके फोन पे बात हुई थी कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। वैसे रेंज पे मिलते हैं और नमस्ते करते हैं। दोनों के दोनों हरियाणा के, तो अलग ही जुगल। जितने भी शूटर बच्चे हैं रेंज पे, पता नहीं कितने ही बच्चे होंगे, अभी तो मुझे संख्या अनगिनत लगती है। सभी बच्चे इतनी इज्जत मेरी करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मैं क्या बताऊं। बताने मतलब अवर्णनीय है वो सारे शब्द मेरे लिए। अच्छा मोदी जी भी अब शायद मिलने के लिए बुलाएंगे, तो क्या अपने बेटे के साथ जाएंगे, पति जी के बहुत साथ? ज्यादा बात करनी है अपनी संस्कृति को लेके। मैं बस अब जो बात मुझे करनी है मैं मोदी जी को ही बताऊंगी। लेकिन अब संस्कृति के लिए भी काम होगा। अच्छा मनु को अच्छा खाना नहीं मिल रहा क्योंकि पेरिस तो नॉन वेजिटेरियन वाला मामला है। क्योंकि ना सर, मैं भी जाना चाहती थी पेरिस में। तो खाने का मुझे पता था कि शुद्ध शाकाहारी के लिए विदेशों में, मुझे इंडिया में ही खाने में दिक्कत आती है। केरला में जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। वो मुझे मेरा जो मैं खाना खाती हूँ मुझे नहीं मिलता वहाँ पे। तो पेरिस में तो कहाँ से मिलेगा, मनु को ही नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो पता नहीं कहाँ, मनु क्या खावे? मनु पता नहीं क्या खावे। तो अब ये लौट के आवेगी, भगवान की शक्ति, हमारा तप। लौट के पराठा मिलेगा। लौट आएगी तो गरम गरम पराठा खिलाऊंगी। और जिस दिन मैं उसको लेने जाऊंगी एयरपोर्ट पे तब कुछ स्पेशल बना के लेके जाऊंगी। पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद में अच्छे नहीं लगते हैं वो। कुछ मीठा मीठा भी सोचिए। मीठा नहीं खाती वो बिल्कुल भी।
मीठा नहीं खाती। तो अब आप जाएंगे चारों के चारों साथ में मुलाकात करेंगे मोदी जी से? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं मोदी जी को नमस्ते कहना चाहूँगी। मोदी जी से हम चारों को मिलना है। मैं अपने बेटे को भी साथ लेके जाऊँगी, अपने पति को भी। बेटी तो जाएगी जाएगी, उसके साथ ही तो हम तीनों जाएंगे। अच्छा मैडम, एक आखिरी बात, पूरे देश की जनता आज आपको देख रही है, तो आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप पूरे देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सबने दुआएं की हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, एक बच्चा चाहे दो बच्चा है, कोशिश करो समय देने का अपने बच्चों को। जितना हो सके अपने बच्चों को समय दो, उनके साथ खेलो, उनको अपना दोस्त बनाओ। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, आज मेरा बेटा 24 साल का है, बेटी मेरी 22 साल की है। आज भी मुझे बच्चे अपना दोस्त मानते हैं और दिल की सारी बातें, कॉलेज में क्या हुआ, रूम पे क्या हुआ, सब बातें मुझे बताते हैं। क्योंकि मैं उनकी एक अच्छी माँ, एक अच्छी दोस्त हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर माँ एक अपने बच्चे की अच्छी दोस्त और एक माँ हो। नेशन से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, दोस्त बने ये बहुत ज़रूरी है। तिरंगा साथ में लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी की शक्ति है, ये जो शक्ति है बजरंग बली की है, ये गीता की शक्ति है, सनातन की शक्ति है, जिसकी वजह से उन्हें ये बड़ी जीत मिली है। फरीदाबाद की हम उस सोसाइटी में मौजूद हैं जहाँ मनु रहती है और देखिए कि ढोल बजने लगे हैं। सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी में इस वक्त खुशी का आलम है। तो देखिए पड़ोसियों का नाम भी किस तरीके से मनु ने रोशन कर दिया। सर आपका क्या नाम है? सुरेश उपाध्याय मेरा नाम है। सुरेश जी, आज कितनी खुशी हो रही है आपको, क्योंकि आपकी सोसाइटी की एक लड़की ने पूरे देश का नाम गौरव। हमें अपार खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी और बात ही नहीं हो सकती कि जो हमारे देश की एक बेटी जो इतिहास रच दी है, दो ब्रॉन्ज मेडल पाई है। ऐसा इतिहास भारत के इतिहास में कभी ओलंपिक गेम में हुआ नहीं है। इसके उनके पूरे परिवार को, खासकर मनु भाकर को, पूरे देशवासियों को इसके बहुत बहुत बधाइयाँ हों। सोसाइटी में कैसा स्वागत होगा मनु का सर? सोसाइटी में जब वो मन्नू आएगी, अभी तो हम जैसे ढोल बाजे आए हुए हैं, इनके साथ हम नीचे घूमेंगे और जैसी मन्नू आती है 7 को लौट के आएगी, तो उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा एक फंक्शन करेंगे, एक सेलिब्रेशन पार्टी का रखेंगे। और 15 अगस्त को हम लोग ऐसे भी मन्नू के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखे जा रहे हैं, प्राइजेज रखे जा रहे हैं। हम लोग जितने अपने सोसाइटी मिल करके जो हो 15 अगस्त को एक ग्रैंड उत्सव होगा। 15 अगस्त को ग्रैंड उत्सव होगा। यस सर, यस 15 अगस्त को ग्रैंड उत्सव होगा सर इस बार। कैसे आप मनु को याद करते हैं, क्योंकि आप पड़ोसी और आप पहले वो इंसान हैं जिन्होंने उनके माता पिता को बताया कि मनु जीत गई? हाँ जी हाँ जी। तो कैसे पता था? यहाँ पे वीडियो कॉल किया था, क्या किया था? नहीं, ये सामने मेरा घर है, मैंने आके सीधे इनकी बेल बजाई और बेल बजा के मैंने उनको सबसे पहले बधाई दी, तो वो एकदम उन्होंने ये कहा था कि मैं देखिए मैं फ़ोन ऑफ रखूंगी और आप ही बताना तभी मैं। नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। वो तो अब वो हमारे घर की ही बात है। अब अगर हमारे घर के सामने इतनी बड़ी बात हो रही है तो वो अपने आप ही रुका ही नहीं गया उधर मैच। जैसे उसने जीता, डिक्लेयर हुआ कि वो विनर है, मैं सीधे दौड़ कर यहाँ आई और सीधे उनको बधाई दी। ये वो शख्स है जिन्होंने मनु के परिवार वालों को बताया वो जीत चुकी हैं। उससे पहले पाठ चल रहा था, गीता के श्लोक थे और अब देखिए किस तरीके से जो उत्सव है, उत्सव के रंग है, ढोल नगाड़े हैं, वो देख लीजिए। तो फरीदाबाद की बेटी ने, हरियाणा की बेटी ने, देश की बेटी ने दुनिया में भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर करके दिखाया है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल नवाज, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।